We have already discussed about the nuclear membrane, nuclear pore, nucleoplasma. Now we'll discuss the another part of the nucleus, nuclear loss. Okay, very important part, nuclear loss. So nuclear loss is a membrane lack part of the nucleus, and it's first discovered by nuclear loss, discovered by Fontana. Discovered by Fontana, largest membrane less body, dense body found in nucleoplasma. Nucleoplasma. Discovered by Fontana, largest body part, largest membraneless body, dense body. This is nuclear loss. This is nuclear loss. Dense body present inside the nucleoplasma, nucleus in present in nucleoplasma, membraneless, membrane nahi, किन्तु membrane थिला बोली जଣା पड़े, किन्तु actually membrane nahi, found in nucleoplasma. यार काम करो, manufactures and assembly of ribosomes. Ribosomes is cell organ called as protein factory. Protein जो synthesis होता है राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल, ए राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल को मैन्युफैक्चर किया करता है ना न्यूक्लियोलस. ओके, देन अगेन synthesis rRNA, राइबोसोमल आरएनए को मतलब सिंथेसिस करता है के ना न्यूक्लियोलस. पुणे इट इज associated with NOR. NOR means nuclear organizer region. Nuclear organizer region. ए न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन तुमको मु क्रोमोसोम पढ़ेला को कहबी ई न्यूक्लियसटा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन पाखरे एसोसिएट हेकी थाए. ओके, सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्मा, nuclear loss. This is nuclear loss, dense body and membraneless body found inside the nucleoplasma. So then we'll go to chromatin fibers. Okay, so nucleoplasma already हमें डिस्कशन कर देइछे. डिफरेंट एंजाइम्स रही था, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रही था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रही था, ता सहित यार पीएच होची 7.4 न्यूक्लियोप्लाज्मा एंड एतरे डाइवलेंट आयन्स रही था, मैग्नीशियम आयन, मैंगानीज आयन व्हिच हेल्प एक्ट एज ए एक्टिवेटर एंजाइम गुडी को एक्टिवेट करिवार साहाय्य करता है. डाइवलेंट आयन्स मतलब न्यूक्लियोप्लाज्मा थाए. देन गोइंग टू chromatin fibers before cell division. गोटे न्यूक्लियस सेल टे डिवीजन हल्ला आमे जानिचे प्रथम न्यूक्लियस डिवीजन होची, तापर साइटोप्लाज्म डिवीजन होची, तापर गोटे सेल दीटा सेल रे परिणत होची. तो प्रथम जो न्यूक्लियस डिवीजन हेबा पूर्वरु ये जो न्यूक्लियस कौन कंटेन करছে ना जेनेटिक मटेरियल. इट स्टोरेज द जेनेटिक मटेरियल व्हिच आक्ट एज हेरिडिटरी मटेरियल्स. हेरिडिटरी मटेरियल्स काहे कहउछ ना इट पासेस फ्रॉम द पेरेंट्स टू जनरेशन. So hereditary materials or genetic materials before cell division looks like a thread-like structure called as chromatin fibers. What? Chromatin fibers. So chromatin fibers are first discovered by
described by Fleming. Described by Fleming. ए साइंटिस्ट ना जाक पिले मन रखिबो तम मु जहा पढौची तमरा फर्स्ट ईयर जेहेतु पिला तुमको टिके बहुत लागुथबो किंतु पिला माने मु जहा भी पढौची तुमको टू नीट परीक्षा पाई मध्य बहुत किछि जिंस कहूची अनुलस टाइप जे नीट क्वेश्चन हां ये डायमीटर न्यूक्लियर पावर नीट क्वेश्चन तो किछि जहां भी हमें जानुचे पूरा नीट पे हमें प्रिपेयर हे कहि दउची तो किछि व्यस्त होबनी ए जिंस कम लेखिले चलिबो तम कॉलेज एग्जाम बड़ी करे तो मु जहां पढौची ताको मन रखिबो और बही को टेक्स्ट बुक को फॉलो करिवो तम नीट एग्जाम रे सहायता करिवो सो डिस्कस्ड बाय क्रोमैटिन फाइबर्स आर डिस्कस्ड बाय फ्लेमिंग. It is differentiated in two regions, but two types. Differentiated in two types. That is called heterochromatin and euchromatin. Heterochromatins are dark stained condensed structure. Dark stained condensed structure. Dark stained condensed structure. Euchromatin light stain. अर्थात ये गार्ड देखा ये लाइट देखा डिफरेंट जो क्रोमैटिन फाइबर गुड़िक अच्छी से किसी गुड़े क्रोमैटिन फाइबर हेटेरोक्रोमैटिन टाइप क्रोमैटिन गुड़िक euchromatin गुड़िक heterochromatids are dark light stain and euchromatin light stain and it is does not late transparent late transcripted means ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भाग लिए नहीं किंतु euchromatin ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भाग लिए ट्रांसक्रिप्शन कौन ना डीएनए टू एमआरएनए सृष्टि हेबा बा सिंथेसिस हेबा जा कोनते ट्रांसक्रिप्शन यूक्रोमाटिन गुडी को ट्रांसक्रिप्शन करि पारंती कि हेटेरोक्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शन करि पारे नाही जे जेतु एमआरएनए सृष्टि होची ये एमआरएनए पुन कोन करे ना प्रोटीन सिंथेसिस करे कि जेतु ये ट्रांसक्रिप्शन करूनी ए पार्ट कोनसी प्रोटीन सिंथेसिस करि पारे नाही. So it is called genetically inactive, but it is genetically active. This is entrance-oriented questions. Heterochromatin is genetically inactive and euchromatin is genetically active. Okay? So देन देखिबा हमें ए क्रोमैटिन रो टोटल स्ट्रक्चर को हमें देखिबा एगुडा लिवि रुचि बर्तन विभिन्न हां एडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानला राइबोसोम जानला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे मध्य राइबोसोम स्टॉप एक थाए देन विल गो टू द क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बिफोर सेल डिवीजन chromatins, this is chromatin, looks like thread like structure. Then when begins cell division, it condensed to form a look like structures. This is called chromosome. Chromosome first discovered by Hofmeister and named by Older. Named by Older and discovered by Hofmeister. So this is before cell division. Genetic materials are looks like thread-like structures,
and it's called chromatin fibers. When cell division starts, it looks as definite structure due to condensation and look like this structure, that is called chromosome. Again, पिलान देख आमे क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर को देखिबा. आमे प्रथमे क्रोमाटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा होतला तार कंडेंस हे कि एई रूप रे देखाले जाका हम कहउचे क्रोमोसोम. याकू आमे गुटे गुटे हम कहउचे क्रोमाटिड. क्रोमाटिड and ए जो कंस्ट्रिक्शन साइड, this constriction is called primary constriction or called centromere. तमे ओडिया रे पढिछे सेटा गुणसूत्र केंद्र. क्रोमोसोम को ओडिया रे कहंती गुणसूत्र. And in centromere, this portion, this is thick like structures, and this is called kinetochore. Kinetochore. In kinetochore, the spindle fibers are attached. जो स्पिंडल फाइबर्स आसिक आम सेल डिविजन पढ़ी 10th रे, जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोजोम बाहर के आसिक लागिब गुणसूत्र केंद्र लागिब कहे, एक्चुअली ए काइनेटोकोर सहित आसिक जॉइंट होता है. So this is the constriction is called primary constriction. Primary constriction of this side is a thick like structure present, that is called kinetochore. And this is chromatid. Chromatid भीतर एक्चुअली जेनेटिक जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल थाए, ये एई बड़ी भाबे थाए, ए जो पैरेलली थाए, ए पैरेलली थिले ए भीतरे आको हमें कहउचे क्रोमोनेमाटा. क्रोमोनेमाटा को कहउचे में क्रोमोनेमाटा. ए क्रोमोनेमाटा एक्चुअली केमिति देखा जाए, एक एई बड़ी देखा जाए, किंतु एक्चुअली से केम थाए ना एई बड़ी बिडेड लाइक स्ट्रक्चर थाए. ए जो बिडेड लाइक स्ट्रक्चर आपको कहती न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम आमे पढ़िबा सेकेंड ईयर रे. तो एटी थाए बिडेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम जदी बिडेड लाइक स्ट्रक्चर रखिछि, एटा होछि हिस्टोन प्रोटीन. जो बिडेड एटा होछि हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन. तो क्रोमोनेमाटा प्लस हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड क्रोमोमियर. कौन कहती क्रोमोमियर. कौन कहती क्रोमोमियर. ए जो क्रोमोनेमाटा केते गुडिए सेल रे ए भली पैरेलली थाए. यदि पैरेलली थिबो, पैरेलल थिबो, then that is called paranomic. paranomic को कहती paranomic. को सेल रे थाए, जो सेल रे थाए से सेल गुडी को मियोटिक सेल डिवीजन करते. मियोटिक सेल डिवीजन रे साहाय्य करे. जदि क्रोमोनेमाटा गुडी को पैरेलली अरेंज रहितिबे, ताहले से गुडी को मियोटिक सेल डिवीजन करंती. जदि केतो गुडी सेल रे जे ए भली इंटरलॉकिंग थिबा इदिटा क्रोमोनेमाटा, then that is called plectonomic. That is called plectonomic. Plectonomic. And these cells helps in mitotic cell division. पहले paranomic, plectonomic, ये दीटा क्वेश्चन होचे नीट क्वेश्चन. Plectonomic chromonemata helps in mitotic cell division. Paranomic chromonemata helps in meiotic cell division. Then another, in some chromosome, another constriction or it is a extension like not like present is present. This is called NOR. जहाँ मैं तुमको कही थी न्यूक्लियर organizer region. And this constriction is called secondary constriction. And
the chromosome containing NOR, that chromosome is called SHAT chromosome. सब क्रोमोजोम रे NOR न थाए. NOR होची न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स. ए रीजन पाके तमर न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड थाए. जे क्रोमोजोम रे NOR थाए ताकू कहा जाए SHAT क्रोमोजोम. आम ह्यूमन बॉडी रे 5 पेयर्स SHAT क्रोमोजोम अछि. 13, 14, 15, 21, 22 क्रोमोजोम SHAT अर्थ NOR अछि. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अछि. जदि NOR रहिबो तार सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जेमि जेटा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ये अछि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. तो NOR containing chromosome is called SHAT chromosome. Is called SHAT chromosome. So in position of the centromere, the chromosome is divided into the different types. That is called, if centromere is present and equal arm, centromere is present centrally having equal arm, that is called metacentric chromosome. Metacentric chromosome. If small arm and large arm, and this is centromere, that is called submetacentric. Then again two small arm and large arm, that is called acrocentric. Okay, and when the centromere is present in one side and one arm is present, that is called telocentric. And the end of the chromosome is called telomere. That is called end of the chromosome is called telomere. Telomere helps in transcription and to differentiate the chromosome. जिते गुडी क्रोमोजोम थे ताको भीतर अलग अलग रहिबार सहायता करता है टेलोमेयर. हैला एंड पॉइंट ऑफ द same chromosome. Then we will discuss what is the function. Function कौन? हमें टोटली न्यूक्लियस रा फंक्शन का हम स्टडी करिया. तो न्यूक्लियस भीतर क्रोमोजोम रहउची. क्रोमोजोम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहउची बिफोर डिवीजन. Then when cell division comes, it forms a nuclear new structure like structure, chromosome structure. क्रोमोजोम भितर कौन अच्छे हमें देखले क्रोमाटिड दिटा बाहु मझिरे जो रहला ताकू प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ता भितर रहला क्रोमोनेमाटा. क्रोमोनेमाटा होटी जेनेटिक मटेरियल. क्रोमोजोमेटर भितर तमर डीएनए जीन सब रही थाए. तबरे तंकर अरेंजमेंट को नै कि पैरानेमिक एंड प्लेक्टोनेमिक जानले, काइनेटोकोर जानले जोडी कि स्पिंडल फाइबर से जॉइंट हेई थाए. केतो गुडी क्रोमोजोम रे नॉन ऑर्गेनाइजर रीजन रही न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रही थाए. न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन रही थाए. जो क्रोमोजोम रही थाए ता कहंती SHAT क्रोमोजोम. ओके, दिस इज द नेक्स्ट इज फंक्शन. Function. It controls hereditary characters of organism. Next, it helps in cellular metabolism. All cellular metabolisms are carried by nucleus. It also helps in gene expression. Gene expression means protein synthesis. Protein synthesis. Different proteins are helps in to our growth of the body and metabolism. Our body is a বিভিন্ন protein. There are some proteins are act as enzymes. So gene expression ର ମଧ୍ୟ nucleus ର ଭୂମିକା ଯାଏ. तो transcription translation होची transcription DNA mRNA କରୁଛି mRNA translate କରୁଛି protein रे. ତେଣୁ it helps in gene expression. Then storage of
जेनेटिक मटेरियल आमर ह्यूमन बॉडी जेनेटिक मटेरियल होची डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड deoxyribonucleic nucleic acid genetic material. The genetic material is called hereditary parts which passes from the parents to offsprings and also helps in selective transportation. So nucleus को हमें कौचे headmaster of cell because it controls all the growth and metabolisms of the body. Today we will finish the nucleus chapter, then we will go to in another chapter of this cell division को जिबा माइटोसिस मियोसिस को जिबा इंटरफेज को जिबा बर्ता में सेल लाइफ विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स गुड़िका में पूरे कवर कर सारे इन नेक्स्ट भिडियो रे हमें अलग सेगमेंट को जिबा. थैंक यू.